13 अगस्त को तारीख तय हो गई है, यानी 14 अगस्त पाकिस्तान का यौम आजादी, 15 अगस्त इंडिया का यौम आजादी, 13 अगस्त को एक दिन पहले ईरान इसराइल पर हमला कर देगा। ये बहुत बड़ी खबर है और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसराइल के लिए सबसे मुश्किल चीज क्या है, हमले का इंतजार करना। आपको पता है वो कहते हैं कि मौत से ज्यादा भयानक होता है मौत का इंतजार करना। तो इसराइली इस वक्त अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। जो तैयारियां ईरान ने कर ली हैं, वो तैयारियां मैं आपको गिनवाने जा रहा हूं। वो तैयारियां बड़ी कमाल है और वो किस तरह से तैयारियां की है, मेरे पास पूरी खबर है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप ये सुन लीजिए दोस्तों कि जब कोई बड़ा मुल्क किसी छोटे मुल्क से कह देता है कि बेटा तू तैयारी पकड़, मैं तेरे साथ हूं, तो इसका मतलब है कि उस बड़े मुल्क ने जंग की प्लानिंग कर ली है। ये ताजा खबर है, किसी भी गूगल प्लेटफॉर्म पे जाके किसी भी अखबार को छान लीजिए, ये खबर की तस्दीक हो जाएगी। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान है और चाइना ने क्या कहा है, चाइना फॉरेन मिनिस्टर कंफर्म्स इन अ कॉल, चाइना के वजीर खारजा ने कॉल किया किसको, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को, और कहा है ये कॉल विद हिज ईरानियन काउंटर पार्ट सपोर्ट फॉर ईरान इन प्रोटेक्टिंग इट्स सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी, कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, इसराइल पे धावा बोल दो। चाइना ने ये कह दिया है, ये आज दोपहर की बात है, रात हो गई इस वक्त आप देख रहे हैं, दोपहर की बात है। चाइना ने कह दिया धावा बोल दो। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि 13 अगस्त की तारीख लॉक हो गई है जिस वक्त ईरान ने हमला करना है। रूस पहले हथियारों की बहुत बड़ी खेप ईरान को सौंप चुका हुआ है। चाइना ने अपनी सपोर्ट, देखो चाइना की सपोर्ट क्या, चाइना हथियार नहीं देता होता, चाइना देता होता है पैसे। जंग लड़ने के लिए दोस्तों पैसे चाहिए होते हैं। चाइना ने हवाले कर दिए वैसे भी अरबों रुपए के और कई 100 अरब डॉलर्स के प्रोजेक्ट चाइना लगा रहा है ईरान के अंदर। दोस्तों ये मेरे पास इस वक्त बड़ी खबर है। अच्छा, अब ये स्प्रिंटर के नाम से एक अखबार है, वो कह रहा है कि इजराइलीज कांट स्लीप एमिड फियर्स ऑफ ईरान रिटेलिएशन। इजरायली सोल्जर्स, और खासतौर पर खबर जो है वो सर्कुलेट कर रही है इजरायली मीडिया में कि इस वक्त नींद से बुरा हाल है इसराइली फौजियों का, वो कई दिन से सोए नहीं है इस परेशानी में कि किसी भी वक्त ईरान हमला कर देगा, हम तैयार रहे। उनको एग्जॉस्ट कर दिया। देखो ईरान ने हमले से पहले इसराइल को थका दिया बेसिकली। अच्छा, अब दूसरी जरा बड़ी खबर ले लें। मेंबर ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी कमीशन ऑफ द ईरानियन पार्लियामेंट क्लेम्स एयर ऑपरेशंस टू इजराइल में लास्ट 3-4 डेज। IRNA जो उनकी सरकारी न्यूज एजेंसी है ईरान की, IRNA, उसकी खबर दे रहा हूं मैं आपको। वो कह रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी कमीशन, जैसे पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है NSC, ऐसे ईरान में है नेशनल सिक्योरिटी कमीशन। उसके मेंबर ने कहा है कि एयर कॉम्बैट 3 से 4 दिन चलेगा, यानी जो हमारे फिजाई हमले हैं जो कि इसराइल पर होने जा रहे हैं वो 3 से 4 दिन तक मुसलसल चलते रहेंगे। ये तबले जंग है, तबले जंग इसी को कहते हैं। इससे पहले वो बकाया तौर पे ड्रम बजा करते थे जंग करने के लिए, इसी को तबले जंग कहा जाता है नाजरीन। अच्छा, आगे देखिए जरा, इमेजिन कीजिए कि हो क्या रहा है। मैं एक छोटी सी चीज आपको ये बता दूं दोस्तों कि मुसलमान उम्मत से ज्यादा घटिया किरदार असर हाजिर में किसी ने नहीं निभाया। कल इसराइल ने नाजरीन अपना एक स्कूल पे बम मार के 100 खवातीन और बच्चों को मार दिया स्कूल पे, और किसी ने लिखा हुआ था कि अगर मुस्लिम उम्मा नामी कोई चीज है तो किधर है। और मुझे इस बात पे यकीन हो गया कि मुसलमान उम्मा जैसी कोई चीज नहीं है। जितनी बेगैरत ये मुसलमान उम्मा है हमारी, इतना कोई भी नहीं है। आपको पता है, ताजा खबर दे रहा हूं आपको, उर्दन देखो एक इंतहाई दोगला, इंतहाई घटिया, उर्दन का जो बादशाह है वो इतना ही घटिया जलील इंसान है। उसने इसराइल को अपनी एयर स्पेस यानी फजाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है इन केस अगर ईरान हमला करता है। और इससे पहले ईरान ने इजाजत मांगी थी उर्दन से कि हमें अपनी फजाई हुदूद इस्तेमाल करने दो, उर्दन ने मना कर दिया था। ये है वो घटियापन जो मुस्लिम उम्मा का। अगर आज ईरान हमला करना चाह रहा है इसराइल पे, तो क्या बाकी ममालिक इंक्लूडिंग पाकिस्तान ईरान का साथ नहीं दे सकते? पाकिस्तान ने एटम बम क्या शबरात में बजाने के लिए रखा हुआ है? नहीं दे रहे साथ, कोई भी नहीं बोलेगा, कोई भी नहीं बोलेगा नाज़रीन। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। उर्दन की मैं आपको बात बता रहा था। अच्छा, मिस्र ने चुप साधी हुई है, जिसके पास अरब दुनिया की सबसे बड़ी फौज है, उसने चुप बांधी हुई है नाज़रीन। अब मैं आपको बताता हूं, यूरोपीय यूनियन बोल पड़ा है इसराइल के खिलाफ। यूरोपीय यूनियन के जो फॉरेन पॉलिसी चीफ है जोसेफ बोरेल, उन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ विक्टिम्स ऑफ इजरायली स्कूल अटैक लीव्स अस इन डीप शॉक।
ہم اس وقت ایک سکتے کی حالت میں، ہم شوق کی حالت میں جو اسرائیل نے کیا ہے. یہ یورپ کا چیف بول رہا ہے ناظرین، یہ ہے وہ صورتحال. اور آپ کو میں یہاں پہ ایک بہت ہی مشہور اسرائیلی گلوکار ہے، اس نے گانا لکھا ہے. اس گانے میں اس کے جو بول ہے یہ دیکھیے ذرا، دکھا بھی دیے، یہ اس کے الفاظ، یہ آدمی سنگر ہے وہاں کا، ٹھیک ہے. ہاں جی، کہتے ہیں میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا تھا. کیا کہتا ہے؟ اف یو ہیو این ایٹامک بام، اگر تمہارے پاس ایٹم بام ہے، اسٹارٹ ود یمن، یمن سے اس کا آغاز کرو. یہ اسرائیلی سنگر ہے اور اسرائیلی فوج کو، اسرائیلی حکومت کو کہہ رہا ہے. میں آپ کو اسرائیلیوں کا مائنڈ سیٹ بتا رہا ہوں ناظرین. کہتا ہے یمن سے شروع کرو، پھر ایران، پھر ترکی. اٹ از این آرڈر فرام دا تورا. کہتا ہے یہ تورات کے اندر حکم ہے تمہیں کہ تم ان ممالک کو، ان میں رہنے والوں کو نیست و نابود کر دو. یہ باقاعدہ حکم ہے. اچھا جناب، اب میں آپ کو سب سے اوتھینٹک خبر دینے جا رہا ہوں. جو میں نے آپ کو خبر دی تھی نا کہ 13 اگست کو حملہ ہوگا، آج جو تاریخ ہے، آج آپ دیکھ رہے ہیں 11 اگست ہے دوستو. سی این این نے یہ خبر دی ہے اور پینٹاگون کو کوٹ کرتے ہوئے دی ہے کہ پینٹاگون یہ خبر دے رہا ہے، سی این این اس خبر کو نشر کر رہا ہے. سنیے گا، in the next 72 hours Iran and its allies will launch a large scale attack on Israel. یہ آپ دیکھ لیجئے کتنی بڑی خبر ہے. سی این این خبر دے رہا ہے کہ اگلے 72 گھنٹوں کے اندر ایران اور اس کے اتحادی اسرائیل پر ایک بہت بڑا اٹیک کرنے جا رہے ہیں. دس از ہیوج ناظرین، یہ بہت بڑی خبر ہے. سی این این نے اس خبر کی تائید کر دیا دوستو. ہر کوئی خبر یہ دے رہا ہے. The leader of Hamas in Lebanon told the media that an attack on Israel could begin in the coming hours. حماس کے لیڈر حسن نصر اللہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ اگلے چند گھنٹوں کے اندر اسرائیل پہ بہت بڑا حملہ ہونے جا رہا ہے. جیسے ہی حملہ ہوگا اس کی خبر آپ کو نیشنل میڈیا پر تو نظر آئے گی نہیں، آپ کو اس طرح کے یوٹیوب چینل پر ہی پوری ڈیٹیل پتا چلیں گی. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے. جیسے ہی اس جنگ کا آغاز ہوگا سب سے پہلے یہاں پر اپڈیٹ آئے گی، آپ کو ایچ اینڈ ایوری اپڈیٹ یہاں پہ آگاہ کیا جائے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ کے بعد